जब सब कुछ रोड अडानी का होगा, एयरपोर्ट अडानी का होगा, पोर्ट अडानी का होगा, बिजली अडानी का होगा, कोयला अडानी का होगा, तो देश का कोई भी उद्योगपति बिजनेस कैसे करेगा? और अगर वो पूरे देश को बेच देगा तो उसको उजागर कौन करेगा? क्योंकि मीडिया भी उन्हीं के हाथ में है, वही गुजराती माफिया मीडिया भी चलाते हैं, तो उसे उजागर कौन करेगा? लोगों तक पहुंचाएगा कौन? लोगों को बताएगा कौन? आपने कभी देखा कि अडानी पर कोई डिबेट चल रहा हो किसी न्यूज चैनल पे? सोशल मीडिया लड़ रहा है, यूट्यूबर्स लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार जो इनकी व्यवस्था में नहीं रह पाए वो बाहर निकलकर लड़ रहे हैं। लेकिन उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है, उससे क्या फायदा है, उसकी क्या पहुंच है? अब उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, उनको भी जेल भेजा जा रहा है, उनको भी धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर भी सेडिशन का केस लगाया जा रहा है, उनके ऊपर भी यूएपीए लगाया जा रहा है। अब आप सोचिए कौन है? तो इसे आप क्या कहेंगे? माफिया सरकार या माफियाओं की सरकार या सरकारी माफिया? क्या कहेंगे इसे आप? पूरे देश को अंधेरे में रखने के लिए, बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए हिंदू मुसलमान मुद्दा है ही, और वो ढूंढ ढूंढ कर लाते ही रहते हैं मोदी जी। वही एक मुद्दा है जिस पर वो बात करते हैं, बोलते हैं। बाकी तो पूरा प्रदेश का प्रदेश जल जाए वो बोलने के लिए तैयार नहीं। मणिपुर में के बारे में तो मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं, आज तक नहीं हुए। 6 महीने हो गया मणिपुर को जलते। कोई भी मीडिया, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया या टीवी या चैनल्स, कहीं भी इसकी बात चल रही है? क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि वो गुजराती माफियाओं का है, वो कर्म कुकर्म सब कुछ गुजराती माफियाओं का है। तो उन पर आवाज कौन उठाएगा? एक गुजराती चैनल कैसे आवाज उठाएगा? चैनल सब उनका है, मीडिया सब उनकी है, ईडी सीबीआई सब उनकी है, सब वही चला रहे हैं, सब वही माफिया चला रहे हैं। कोई रिपोर्ट कैसे आएगी उनके खिलाफ? आपने देखा सेबी ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर सेबी की जरूरत क्या है जब पता ही नहीं चल रहा है उनको? तो सीएजी के अधिकारियों को उठाकर कचरे में डाल दिया जा रहा है, डस्टबिन में डाल दिया जा रहा है। फिर सीएजी की जरूरत क्या है? और यही तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वन मैन शो, अकेले राज करें, अकेले सरकार चलाएं, गुजराती माफिया इस देश पर राज करें। अंग्रेज इन्हें जो इनके अंदर जो अपना खून छोड़कर गए हैं वो आज पूरे देश पर खतरा बनकर मंडराने लगा है, क्योंकि ये बहुत करीब थे अंग्रेजों के, इनके पूर्वज और ये बहुत करीब थे। उनके आने से लेकर उनके जाने तक उनके साथ रहे, उनके लिए काम करते रहे। और आज भी आप समझिए, कोई डिफॉल्टर भगोड़ा, कोई चोर, चाहे हर्षद मेहता से लेकर के आज तक कोई चोर, कोई डिफॉल्टर, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, ऑर्गेनाइज्ड माफिया, अडानी जैसा माफिया, कोई भी क्रिमिनल गुजराती ही क्यों है? लेकिन इस देश के लिए लड़ने वाले, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे उसके पहले, या चाहे
अंग्रेजों से लड़ने की बात हो, देश को आजाद कराने की बात हो, कहीं भी एक भी शहीद का नाम आप बताइए जो देश के लिए कुर्बानी दी हो। चलिए अगर इतिहास को भूल जाइए, इतिहास में और अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उसको आप नहीं जानते, नहीं उठाना चाहते, उसको नहीं पढ़ना चाहते, नहीं समझना चाहते, छोड़ दीजिए। लेकिन आज किसी सीमा पर से कभी भी आपने किसी मोदी साहब, पारेख मेहता का नाम सुना कि वो बॉर्डर के इस सीमा पर हमारा मोदी शहीद हो गया, हमारा पारेख शहीद हो गया, हमारा शाह शहीद हो गया? कभी नाम सुना है? क्योंकि ये तो जाते ही नहीं लड़ने के लिए, ये तो वहां जाते ही नहीं है, ये देश के लिए लड़ते नहीं, ये तो देश बेचते हैं, देश का सौदा करते हैं, देश में घपले करते हैं, घोटाला करते हैं, और जब देखते हैं थोड़ा बहुत खतरा मंडरा रहा है तो एडजस्ट करके सरकार के साथ बाहर विदेशों में जाके बैठ जाते हैं। देश को गुलाम बनवाने वाले भी यही थे, अंग्रेजों के साथ आजीवन खड़े रहने वाले भी यही थे, अंग्रेजों की मुखबरी भी करने वाले यही थे, पूरे देश को उनके हवाले करने वाले यही थे, अपने तरीके से मैनिपुलेट करके, समझा करके, मूर्ख बना करके, हिंदू मुसलमान करके। तब भी यही करे, अब बाद में भी यही किए, अभी भी वही कर रहे हैं। आपसे वोट मांगने जाएंगे तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और जिस दिन किसी चेयर पर बैठकर एक कलम चलाएंगे तो वो अडानी और अंबानी की बात करेंगे, उस समय वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे। एयरपोर्ट बिक रहा है, अडानी को जा रहा है। भारत में जितने भी टेंडर निकल रहे हैं अडानी को जा रहा है। भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो अडानी को जा रहा है। भारत में जितने काम हो रहे हैं वो अडानी को जा रहा है। आपके घर में बिजली लगाना हुआ, आपके घर में तेल पहुंचाना हुआ, आपके घर कुछ भी, सब अडानी। इस खेल को अगर समझाए तो कौन समझाए, और समझाए तो आप तक पहुंचाए कौन? क्योंकि वो सारे साधन तो ब्लॉक्ड हो गए। नरेंद्र मोदी के पापों का उजागर करने के लिए, जब नरेंद्र मोदी मतलब अडानी, अडानी मतलब नरेंद्र मोदी, यानी गुजराती माफिया, सारे के सारे नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी, तो उनके पापों को उजागर कौन करे? सीबीआई उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में, आईटी उनके हाथ में, सब कुछ सारे इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में है। उनके खिलाफ बोलेगा कौन? जो बोलने की हिम्मत करेगा उसका तबादला कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। कौन चाहेगा कि वो कचरे के डब्बे में जाए? आप सोचो। यानी ये जो करेंगे वो उसको ना, उस पर ना बोलने के लिए, ना उठाने के लिए, ना कहने के लिए कोई बचा नहीं है। इन्होंने सबको डाबर बना दिया। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय गुजरात लॉबी, गुजराती माफिया और नरेंद्र मोदी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को नपुंसक बना दिया। किसी में हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पापों पर उंगली उठा सके। बोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यही खेल चल रहा है। अब अगर आज के चुनाव को ले लीजिए, जो 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी उन सारे लोगों को जिनमें जरा भी, कम से कम जरा भी वो पब्लिक रिलेटेड थे, राजनीति में सक्रिय थे, या जमीन से जुड़े हुए नेता थे, या अगर कहीं जाते थे तो जो राजनीति में थोड़ी भी हैसियत रखते थे, उनके हैसियत का ऐसी तैसी करने के लिए नरेंद्र मोदी उन्हें विधानसभा के चुनाव में उतार दिया, सांसदों को उनकी। और ये तय है, इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी हार रहे हैं और हारेंगे।
और सिर्फ इसीलिए हार रहे हैं, इसीलिए हारेंगे क्योंकि इन सारे नेताओं को निपटाना है, इनकी राजनीति खत्म करनी है। जब वो वहां एक छोटी सी जगह नहीं जीत पाएंगे, जितवा नहीं पाएंगे, तो फिर वो कैसे नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाएंगे? यही नरेंद्र मोदी की साजिश है। उन्हें पता है इन 5 राज्यों में उन्हें वो सरकार नहीं बनानी है। उन्हें चाहते तो हैकिंग करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनानी है, उन्हें हारना है। लेकिन इस हार में सारे उन नेताओं को खत्म कर देना है, उनकी राजनीति। और यही नरेंद्र मोदी इसी साजिश में लगे हैं। बड़े बड़े धुरंधरों को जो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सिंधिया मैडम हैं, चाहे शिवराज भाई हैं, चाहे वो कोई भी हो, रमन सिंह हैं, जो भी है, सबके अस्तित्व को खत्म करने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी, और कर देंगे। कौन बोलेगा? न जाने आगे क्या होने वाला है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी विभीषिका में, मतलब मैंने कहा आपदा में अवसर तो करते रहे, अडानी को लाभ पहुंचाते रहे, वो तो चलिए ये बात। आज अभी भी, इस समय भी फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में भी नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान का घसीट करके अपने भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ला रहे हैं, और अपने डाबर मीडिया को इसी काम में लगाया हुआ है। वही हो रहा है। बड़ी साधारण सी बात, कुछ शरणार्थी यहूदी किसी देश पे जाते हैं, शरण लेते हैं, उस देश पर कब्जा भी कर लेते हैं, वहां की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उसे अपना देश भी घोषित कर देते हैं, सब कुछ नाजायज, उसके बाद भी वो सही हैं और फिलिस्तीनी गलत। फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जा रहा है, और जो चोर और डाकू बन करके घर में घुस आए, शरणार्थी बन करके मार खा करके जर्मन से आए थे, वो उसे अपना घर बताने में लगे हुए हैं। इजराइल हमारा है, तेरा कैसे है भाई? और नरेंद्र मोदी को इजराइल से, क्योंकि एक गलत आदमी दूसरे गलत आदमी से ही दोस्ती करेगा। नरेंद्र मोदी जो हैं उसी से दोस्ती करेंगे। वो एक नेतन्याहू हर आदमी के पीछे पड़ा रहता है, हर राजनेता हर देश में जाकर के वहां उंगली करता है, वहां खुराफात करता है। और उसके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं पेगासस के नाते। मेरे दोस्त, क्योंकि वहां से उन्हें एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा इंपोर्ट करके भारत लाने का अवसर मिलेगा। और वही वो चाहते हैं, वही उनकी राजनीति है, वही उनकी सफलता है। तो जो आदमी युद्ध की विभीषिका में भी अपने फायदे के मुद्दे को घसीटकर अपने देश तक लेके आए, वो कितना खतरनाक है देश के लिए, इस बात का अंदाजा लगाते लगाते कहीं देर ना हो जाए। हालांकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी हारेंगे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नपुंसकों में इतनी ताकत नहीं बची है, इतना मॉरल मनोबल नहीं बचा है कि नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा सके, उनके नेतृत्व पर, उनकी राजनीति पर। फिर भी नहीं उठाएंगे, फिर भी नरेंद्र मोदी को ही आगे करके चलेंगे, क्योंकि खत्म हो चुके हैं वो। नरेंद्र मोदी और गुजराती माफिया मिलकर उनको खत्म कर चुके हैं। उनकी राजनीति को, जो बचे हैं, अब खत्म कर देंगे। इन 5 राज्यों में जितने भी सांसद लगाए जा रहे हैं, उनकी राजनीति खत्म करने के लिए लगाई जा रही है।
जिम्मेदारी दी जा रही है, काम चलो लड़ो, सांसद भले हो, अब विधायकी लड़ो। ये है नरेंद्र मोदी की राजनीति। फिलहाल दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा बस इतना सा था कि नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पे उंगली उठाएगा कौन? अगर सीएजी जैसी संस्थाओं के अधिकारियों तक को उठाकर फेंक दिया जाता है कुछ मामले सामने लाने के नाते, तो कौन बोलने की हिम्मत सीबीआई में है जो करेगा, ईडी में है जो करेगा, आईटी में है जो करेगा? कोई कैसे बोलेगा? यानी न खाता न बही, जो नरेंद्र मोदी कहें वही सही और वही होता रहेगा। खैर, इस देश का क्या होगा आप भी समझिए, आप भी जानिए, आप भी कोशिश कीजिए। आपको लगे कि मैं कहीं सही बोल रहा हूं तो लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे।